बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट हो रहा है अभी ये, और परहैप्स ये शायद लास्ट लेक्चर होगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस का, अगर सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाती है तो। और खैर इस चैप्टर का तो ये हमारा लास्ट ही लेक्चर है, चैप्टर नंबर 11 का। इसके बाद अगर कोई और चैप्टर हमने कवर करना हुआ ऑनलाइन क्लासेस में तो हम उसको फिर देखते हैं कि वो कौन सा चैप्टर होगा। लेकिन अभी तक जब आपके ये लेक्चर एंड हो जाएगा, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आपके ये जो चैप्टर्स आपने 4 चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 जो पढ़े, तो ये अपने चारों चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि आप जस्ट जो है वो लेट्स सपोज 15 अगस्त को आपके कॉलेज ओपन हो जाता है, तो फिर आपके सितंबर के स्टार्ट में, सितंबर के मिड में आपके एग्ज़ाम्स होने, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए आपके ये चारों चैप्टर जो है वो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में इंक्लूडेड होंगे। तो आपने इनको प्रिपेयर करना है, इनके ऑब्जेक्टिव भी, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी। ऑब्जेक्टिव का मतलब MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, और इनके जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं वो भी आपने इनके प्रिपेयर करने हैं। तो अभी हमारा ये लास्ट लेक्चर है, तो इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो आपके कंप्यूटर के जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होता है उसमें भी काफ़ी हद तक डिटेल्स आपने पढ़ी होती हैं, तो इतना मुश्किल तो नहीं होगा आपके लिए। फिर ये यूज़ ऑफ वेरियस डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, और प्रोसेसर क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? एनी डिवाइस दैट चेंज नॉन इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, तो हम उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन, जो मसाजिद वगैरह में यूज़ करते हैं, किसी भी गैदरिंग के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि हम अपनी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। फिर इसके अलावा आपका माउस है, कीबोर्ड है। माउस में क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी हाथ की मूवमेंट से एक कर्सर को मूव करना चाह रहे होते हैं, तो आप मूव तो अपने हाथ तो कर रहे होते हैं, ये आपके हाथ में तो कोई करंट नहीं है, लेकिन आपकी हाथ की मूवमेंट जो है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल वर्किंग है, इसको आप माउस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्किंग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से कीबोर्ड के ऊपर भी आप जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उनको प्रेस करते हैं, तो आपके लिए तो जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वो अल्फ़ाबेट बन जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे डेली लाइफ के अंदर हमारे पास इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर हम नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उन डिवाइस को फिर क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। मेंशन किया हुआ है, माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट कन्वर्ट और साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसी के से कैमरा है, तो कैमरा क्या करता है? पिक्चर, जो बाहर किसी बंदे की पिक्चर ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल है, उस बंदे में थोड़ा ही करंट है, उस बंदे की पिक्चर में थोड़ा ही करंट है, तो वो आप, लेकिन कैमरा क्या करता है? उस बंदे की उस पिक्चर को, वीडियो को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर चाहे उसके अपने अंदर ही स्टोर करता है या किसी और जगह पर स्टोर कर लेता है, तो बहरहाल वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल है, आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, उनके पास स्कैनर है, तो ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल होती है, और फिर वो बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है जब इनके थ्रू हम इनको यूज़ करते हैं। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है? पिक्चर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स को जो है वो, जो इनमें कोई करंट नहीं होता, उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आपको कंप्यूटर के ऊपर वो सिग्नल जो है वो डिस्प्ले होकर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस होंगी। अब इनपुट डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस के साथ लिंक करने के लिए जो आप चीज़ यूज़ करते हैं वो आपकी क्या होती है? प्रोसेसर। तो आउटपुट डिवाइसेस आपकी वो हैं जो जब आपके पास जो आपने इनपुट सिग्नल भेजा उसके ऊपर कोई प्रोसेस होना है, और वो प्रोसेस होने के बाद लेट्स सपोज आपने अपने माउस के थ्रू जो है वो कोई आपके
लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑडियो, कोई फाइल पड़ी हुई थी, आप उसको प्ले करना चाहते हैं ताकि आपको उसकी आवाज़ आ सके, कि वो जो भी कोई नात हो सकती है, कोई और जिस तरह से कोई भी ऑडियो फाइल हो सकती है। तो अब जब आप उसको रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीपीयू के अंदर आपने एक इनपुट सिग्नल दिया अपने माउस के थ्रू। अब उसके बाद जब वो काम किसका है, प्रोसेसर का काम है सीपीयू के अंदर, कि वो उस ऑडियो सिग्नल के अंदर जिस तरह की इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, उसको डिकोड करके उसको कहाँ पे भेजे, आउटपुट डिवाइस, मतलब स्पीकर के पास भेजे। फिर स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस होगी और वो आपको वापस जो है वो साउंड जो है वहाँ से आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर बीच में प्रोसेसर नहीं होगा तो आप किसको बताएंगे कि भाई जो है मैंने ये काम करना है। A processor is a main component in an electronic system that convert the input into output, जो इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एम्पलीफायर। मस्जिद में लगा होता है एम्पलीफायर, हम बोलते तो माइक्रोफोन के अंदर है, सुनते स्पीकर से, माइक्रोफोन इनपुट, स्पीकर आउटपुट डिवाइस। बीच में एम्पलीफायर का क्या काम है कि उस सिग्नल को एम्पलीफाई करे, बड़ा करे, और बड़ा करके स्पीकर के पास भेज दे। तो अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट अपने माइक्रोफोन को स्पीकर से ही कनेक्ट करेंगे तो वो आपकी आवाज़ फिर जो है वो उसमें कोई इतना इंक्रीमेंट एम्पलीफिकेशन नहीं होने लगी कि आपका उसको कोई फ़ायदा हो। आपको बीच में एक एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है जो आपके सिग्नल को, अब उसमें क्या होता है कि आपने बोला माइक्रोफोन ने क्या किया, उसको नॉन इलेक्ट्रिकल आपकी ऑडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास जाएगा, एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जिसका एम्पलीट्यूड इतना हाई नहीं होगा, एम्पलीट्यूड आपके माइंड में होना चाहिए कि वेव का चैप्टर आपने जो 7th क्लास में पढ़ा होता है उसमें एक चीज़ होती है एम्पलीट्यूड, उसके वो एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है और वो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। फिर वो बढ़ा हुआ सिग्नल जो है वो जाता है किसके पास, वो फिर एम्पलीफायर उसको आगे भेजता है, स्पीकर के पास भेजता है। तो स्पीकर फिर उसको जो है वो जस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी एग्जाम फिर उसके अलावा टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है, इन सब के अंदर जो है वो आपके पास प्रोसेसर का काम ही कर रहे होते हैं कि एक साइड से इनपुट लेते हैं, दूसरी साइड पर आउटपुट दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन हुआ है, ये ऊपर उसके एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पर मेंशन हुआ द एम्पलीफायर इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ साउंड फेड बाय द माइक्रोफोन एंड सेंड देम टू द लाउड स्पीकर। कि इसके अंदर जो आपके पास प्रोसेसर डिस्कस हुए मुख्तलिफ, उनमें से एम्पलीफायर का डिस्कस किया कि एम्पलीफायर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास आता है जो उसको माइक्रोफोन भेजता है उसको इंक्रीज कर देता है और फिर उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, स्पीकर के पास, लाउड स्पीकर के पास। टेलीविज़न भी क्या करता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो उसको मिलता है एंटीना से या केबल से, उसको पिक्चर या साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और पिक्चर को पिक्चर ट्यूब के पास और साउंड को जो है वो स्पीकर की तरफ भेज देता है। तो इस तरीके से ये टेलीविज़न की वर्किंग है, टेलीविज़न एज अ माइक्रोस्कोप के तौर पर कैसे वर्कआउट कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। इसी के से कंप्यूटर की भी एक एग्जाम्पल उसने डिस्कस की है कि कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो भी क्या करता है कि एक एंड के ऊपर से इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है, उनसे इनपुट ले रहा होता है और फिर उसको प्रोसेस करके तो आगे आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, जिस तरह से आपके पास स्पीकर होगा, जिस तरह से आपके पास जो है वो LCD होगी, तो इन सब डिवाइसेस के ऊपर जो वो आउटपुट आपको दे रहा होता है, प्रिंटर हो गया, इस तरह से। तो ये 3 तरह के डिफरेंट जो है वो प्रोसेसर इसने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एम्पलीफायर, टेलीविज़न और CPU का। तो इसके अलावा भी और भी प्रोसेसर हम डेली लाइफ में किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो तो उसमें प्रोसेसर तो लाजमी होता है। फिर अब आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, एन आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो उसका ऑपोजिट होगी। इनपुट डिवाइस में क्या था कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल में,
और आउटपुट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो लाउड स्पीकर है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्क्रीन है टीवी की, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो आपके पास पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है आपको। तो इसके अलावा आपके पास प्रिंटर है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में पेजेस के ऊपर प्रिंट करके दे देता है। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आउटपुट आपको मिलती है। The output component of various devices are widely used in our school surrounding electrical appliances such as tape recorder, TV, computer, electric meter and electric bells are commonly used in homes and schools. तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज आप बहुत सारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हर इलेक्ट्रिक अप्लाइंस में एक तरफ इनपुट होता है, दूसरी तरफ आपको आउटपुट मिल रहा होता है। तो लाउड स्पीकर जो है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं मसाजिद में और हॉल, सिनेमाज और इस तरह से। तो इन सब जगहों पर लाउड स्पीकर का काम क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, जो भी हो। तो इस तरह से रोबोट्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स। तो फिर जो है वो आपके पास ओवरऑल एक अलग से पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम है जिसको कहता है रोबोटिक्स। तो उसके अंदर जो है वो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, इनपुट भी, आउटपुट भी और प्रोसेसर भी होते हैं। तो ये आपके पास जो हमने देखी वो इन द एंड ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस थी। तो अब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा तो उसके अंदर हमें नोटिस करना होता है कि आपको कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नज़र आता है तो आप उसके अंदर नोटिस करें कि इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी यूज़ हो रही है, आउटपुट डिवाइस कौन सी हो रही है और प्रोसेसर इसमें कहाँ पर है और वो किस टाइप की वर्किंग कर रहा है। लाजमत है जो प्रोसेसर आपका एम्पलीफायर का होता है, एज एन एम्पलीफायर होता है, जैसे मस्जिद में यूज़ होता है, जिस तरह जहाँ पे भी यूज़ होता है, वो एम्पलीफायर वाला प्रोसेसर वो वर्किंग नहीं करेगा जो आपका CPU को प्रोसेसर करेगा। काम सब ने यही करना है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, लेकिन हर प्रोसेसर जो है वो अपनी अलग तरह की इनपुट लेता है और फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। हर प्रोसेसर की इनपुट एक जैसी नहीं होगी, आउटपुट भी एक जैसी नहीं होगी, इन बिटवीन उसकी वर्किंग भी अपनी प्रोसेसर की एक जैसी नहीं होगी। तो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नज़र आता है तो आप उसके अंदर नोटिस करें कि लेट सपोज आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर डिजिट्स नज़र आते हैं, लाजमत है वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर्क कर रहा है जिसकी वजह से आपको ये सारा डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब वहाँ पर नोटिस करें कि यहाँ पर इनपुट डिवाइस क्या हो रही हो, क्या चीज़ होगी, फिर उसके बाद जो है वो इसकी आउटपुट डिवाइस क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा। इसी के जब आप उसके बारे में नो हो जो है ना वो बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें सही तरीके से जो है ना वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका माइंड जो है वो ब्रॉड होता है। अदरवाइज़ जस्ट यहाँ से याद कर लेने से जो है वो चीज़ें, ये तो फिर क्लास 6 के जो है स्टूडेंट्स वो भी ईजीली इनको याद तो कर भी सकते हैं, तो उनके लिए भी ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि उनको पढ़ाई भी जाती हैं उनकी ना कंप्यूटर के ना टॉपिक्स के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। तो आपके लिए ये है कि आप इन चीज़ों को इनको देखें कि डेली लाइफ में इनका कहाँ पर यूज़ है, कैसे इनपुट डिवाइस, कैसे जो है वो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है किसी सिस्टम के अंदर, क्या आउटपुट डिवाइस यूज़ हो रही है, तो किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है, ताकि फिर आगे जाके जब आपने खुद सिस्टम डिज़ाइन करने होते हैं ऑनवर्ड जाकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आप उसके लिए अब तो बहुत आसान है, आप इजीली जो है वो कोई भी सिस्टम है तो उसको आप जस्ट जो है वो गूगल करके चेक कर सकते हैं, उनकी इमेजेस देख सकते हैं, उनकी वीडियोस डिटेल के साथ देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो कोई सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जितना उन चीज़ों को सर्च करेंगे, अभी आपके पास टाइम है, इन दिनों में आप घर पर बैठे हुए हैं तो आप इजीली इनकी चीज़ों की डिटेल्स देख सकते हैं। एनीहो आपका जो अभी ऑनवर्ड का टास्क है, एक तो आपने ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की ये लिखनी है, इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिख दें, उनके साथ कोई एग्जांपल लिख दें, आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखें, उनके साथ कोई एग्जांपल लिख दें, और फिर इसके अलावा जो है प्रोसेसर में आपने जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने इसको आपने मेंशन करना है। और इसके बाद जो भी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज की, कुछ स्टूडेंट के मुझे जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि एक्सरसाइज में क्या करना है, तो एक्सरसाइज के अंदर आपने जो क्वेश्चन आपके ना
इन बिटवीन टॉपिक जो मैंने आपको लिखवाए हैं उनसे कवर हो जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर कोई नई टाइप का क्वेश्चन है जो आपका, लेट सपोज जैसे मैंने AC/DC का डिफरेंस बताया था, तो वो AC/DC का डिफरेंस जो है ना बुक में ऐसे दूसरे से नहीं लिखा हुआ, अलग से उसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आप उसको अलग से फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन के तौर पर उसको सॉल्व करें। और उसमें जो है ना आपने बीच में अगर कोई, लेट सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 अपने आपका हुआ है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखें और उसको कर लें, फिर उसके बाद 3 4 आपके हो चुके हुए हैं लेट सपोज टॉपिक में, तो ठीक है उनको ना करें, और फिर आपके पास 5। तो लेकिन आपकी या टॉपिक में कवर होनी चाहिए चीज़, या एक्सरसाइज में वो चीज़ लाजमी कवर होनी चाहिए, कोई चीज़ आपकी ओवरऑल चैप्टर की स्किप नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी आपको चीज़ें जो है वो समझ नहीं आती आप उनको नोट डाउन करेंगे, और जो है वो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर मैंने जो है ना यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैंने जो है ना उसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा शायद ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगी। आपने अपने एंड के ऊपर हर चीज़ को का नोटिस लेना है कि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन हुई हुई है, सर ने इसके बारे में कोई बात की थी, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं इसको सर से पूछूं, बजाय इसके कि एग्ज़ाम में आ जाए और फिर आपके लिए कोई इशू हो। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप, और वैसे भी आपने नॉलेज गेन करना है तो आप हर चीज़ के बारे में जो है वो उसको सर्च आउट करें कि यहाँ पर ये चीज़ क्या लिखी हुई है, नहीं क्लियर होती तो आप उसको ज़रूर पूछें क्लास में आके। तो और आपका जो अभी का टाइम है ऑनवर्ड्स का, तो इसको प्रॉपरली यूज़ करें ताकि जो है वो आपकी एक तो हैबिट भी जो है वो ख़राब नहीं होगी, और आपका जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको स्टडीज़ का तो इंटरेक्टिव रहना चाहिए, और एग्ज़ाम की भी ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि अभी ऑनवर्ड आपके जैसे आपके सेशन ख़त्म होगा, अभी ईद आ जानी है, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो अब नए नए कॉलेज के अंदर एंटर हुए हुए होंगे, तो थोड़ा आपको टाइम जो है वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने में भी लग जाएगा। फिर उसके साथ ही कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए अभी आप कुछ दिन जो है वो इन चीज़ों के साथ जो है वो इंटरेक्टिव रहें। ये नहीं कि आप हर वक्त पढ़ते ही रहें, लेकिन जो है वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन, जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है आप उसके साथ इंटरेक्शन रखें, ताकि जो है वो आपकी जो टास्क है, जो आपका टारगेट है कॉलेज के अंदर एडमिशन का, वो आपका अचीव हो सके, आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका जो है वो, जो आप लोग सोच रहे हैं वो आपको फिर नज़र भी आए उस चीज़ के लिए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम, खुश रहिएगा।